दोस्तों, बड़ा दुखी होता है मन जब कुछ बातें समाज में देखने को मिलती हैं। अब आप कहेंगे क्या क्या बातें हैं। लोग बाग ये कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है। मैं जानना चाहूँगा हिंदू धर्म खतरे में कहाँ से। कोई कहता है मुस्लिम धर्म खतरे में है। मैं जानना चाहूँगा कि मुस्लिम धर्म कहाँ से खतरे में। यह हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में हर किसी को अपना बातचीत करने का, अपने बातों को, अपने विचारों को रखने की पूरी आज़ादी है, जिससे कि एक दूसरे को कोई आहत ना हो। इस प्रकार के विचार, जिससे कि एक दूसरे को हानि ना हो, इस प्रकार के विचार रखने की पूरी स्वतंत्रता है। और ये जानना चाहूँगा कि जनता को और चाहिए क्या। अब जहाँ तक हिंदू धर्म की बात आती है, हिंदू धर्म में गौ माता पूजनीय है। दुर्दशा किसकी हो रही है? समाज में दुर्दशा जो हो रही है वह गौ माता की हो रही है। देखने को आपको खूब मिलेगा, सड़कों पर आवारा पशुओं में गिनती गौ माता की हो रही है, उसकी संतानों की हो रही है। लोग बाग क्या करते हैं, जब दूध गौ माता देना बंद कर दे या गौ माता आगे के लिए गाभिन ना हो, तो लोग बाग गौ माता को छोड़ देते हैं, क्योंकि गौ माता की इस समाज की नज़रों में कोई कीमत नहीं रही है। इतनी मट्टी पलीत हुई है जिसके कोई आड़ नहीं। इतनी महंगाई के बावजूद भी लोग गौ माता को रखना पसंद नहीं करते हैं। इसके पीछे मुख्य वजह है खान पान की। जब आप लोग अपने जानवरों को उचित खान पान नहीं देंगे तो कमज़ोरी निश्चित रूप से आएगी। जब कमज़ोरी आएगी तो वो गाभिन रहना तो दूर की बात है, दूध देना में भी आपको पूरा वो नहीं देगी, दूध पूरा नहीं दे पाएगी, मुनाफा पूरा नहीं दे पाएगी। जिसके कारण किसान कहता है कि गौ माता ने धोखा दे दिया, इसने तो उल्टा खा लिया, इसको छोड़ दो, इसको भुगतेंगे। और अरे दूध जिसने पिया है वो तो भुगतेगा नहीं, जिसने दूध नहीं पिया उसको भुगतने के लिए छोड़ दिया है। अब गौ माता की हो रही है दुर्दशा। अरे खान पान आप अच्छा खिलाते तो शायद ये दशा गौ माताओं की नहीं होती। हिंदू धर्म को खतरे में बता रहे हैं। निर्लज इंसानों, तुम्हें शर्म नहीं आती, अपनी करनी को नहीं देखते, अपने आप को सुधारो। किसी पर उंगली उठाने से पहले खुद को तो देख लीजिए कि तुम क्या क्या अत्याचार कर रहे हो। तुम तो गौ माता को नहीं छोड़ रहे हो, इंसानों को क्या छोड़ोगे। दूसरे की गलतियों पर कमेंट्स बहुत जल्दी करते हैं लोग, मगर अपनी कमियों में लोग बाग सुधार नहीं करते हैं। एक दूसरे पर ऐसे विचार धर देंगे कि उसने ये गलत किया, इसने वो गलत किया। अभी देखने को मिल रहा है पाकिस्तानी महिला के विषय में या एसडीएम ज्योति मौर्य के विषय में। अरे कोई एसडीएम ज्योति मौर्य अकेली थोड़ी ना है, या वो पाकिस्तानी महिला जो सीमा है वो अकेली है क्या इस टाइप की। अरे धरती पर ना जाने कितने महिला पुरुष हैं निर्लज, जो इस काम को अंजाम देते हैं। ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हैं, उसके बाद भी कपड़े की तरह से, जैसे इंसान कपड़े बदलता है इस प्रकार से, जैसे इंसान विचार बदलता है इस प्रकार से महिला पुरुषों को बदल रही हैं और पुरुष महिलाओं को बदल रहे हैं। अरे जांच करो तो उन सब की कर लीजिए। मैं कहता हूँ लाखों की संख्या में अधिकारी और कर्मचारी आपको ऐसे मिल जाएंगे यदि आप गहराई से विचार करेंगे। क्यों नहीं किया जाता? सरकार क्यों ध्यान नहीं देती? एक ऐसा विभाग गठित किया जाए जो केवल इसी काम को करे। इससे हमें, हमारी आने वाली जनरेशन को लाभ होगा। सबसे पहला लाभ तो उन अत्याचारी महिला पुरुषों से जो है मुक्ति मिल जाएगी, उनकी जगह खाली होगी और नई भर्ती होंगी। आने वाली जनरेशन को नौकरी प्राप्त होंगी, नौकरियां प्राप्त होंगी, तो सबसे पहले फ़ायदा आने वाली जनरेशन को होगा। दूसरा, इस टाइप के जो अत्याचारी लोग हैं, जो कपड़े की तरह से महिला और पुरुष बदलते हैं,
उनकी दरिंदगी धीरे धीरे दूर हो जाएगी और लोगों में सुधार हो जाएगा। सरकारी सभी नौकरियों में, प्राइवेट सभी नौकरियों में इस चीज़ पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। मैं कहता हूँ अध्यापक पद बहुत ही ज़्यादा जिसको पूजनीय माना जाता है, भगवान से पहले अध्यापक पद को पूजनीय माना जाता है, गुरु को पूजनीय माना जाता है। अरे मैं देख रहा हूँ समाज में गुरु ही बच नहीं रहे हैं, अध्यापिकाएं और अध्यापक ही इस काम को कर रहे हैं। देखने को आपको खूब मिल जाएगा। कपड़े की तरह से महिला पुरुष एक दूसरे को चेंज कर रहे हैं। अपने ना बच्चों का विशेष ध्यान है, ना अपनी इज्जत का ख्याल है, और इस प्रकार से गंदगी में लिप्त हो रहे हैं। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, अन्य धर्म, मैं कहता हूँ इन धर्मों वाली राड़ में ना बढ़ें। समाज से गंदगी को दूर करें। अपने बच्चों को संस्कार दें कि वो पढ़ाई करते समय अवैध बातों में, अनैतिक बातों में रुचि ना लें। इससे सबसे बड़ी हानि यह हो रही है, अब देख लीजिए जितने भी हमारे कॉलेज हैं, सभी में कोई भी लड़का या लड़की आपको बिना जोड़े के नहीं मिलेगा। वो पढ़ाई कम, अय्यासी ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण हमारे भारत को अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर प्राप्त नहीं होते हैं, जिसके कारण दुनिया भर की दुर्घटनाएं होती हैं। मरीज ठीक कम और जो है आधे रास्ते ही चल देते हैं। दुनिया भर के दुर्घटनाएं हो रही हैं क्योंकि डॉक्टर मेहनत करके नहीं आ रहे हैं। थैला छाप, कॉलेजों की मजबूरी होती है उनको डिग्री देना, क्योंकि मोटे रुपयों में धनाढ्य परिवार के बच्चे जो हैं, क्योंकि डॉक्टर या इंजीनियर अधिकतर धनाढ्य परिवार के ही बच्चे कर पाते हैं, क्योंकि मोटे पैसों में होता है, और उनको डिग्री देना जो है मजबूरी हो जाती है कॉलेजों की, और इसको झेलना समाज को ही पड़ता है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि एक ऐसा विभाग गठित करे जो इस प्रकार की घटनाओं पर विशेष जांच रखे, ध्यान रखे, और ऐसे कॉलेजों पर नाकाबंदी कर दे, बिल्कुल ताला लगा दे, सील कर दे, जहां पर इस टाइप के बच्चे पकड़े जाएं। दुनिया भर की घटनाएं हो रही हैं, ऐसे लिप्त हो रहे हैं नई जनरेशन, क्योंकि जब बड़ों का कुछ नहीं बिगड़ता तो छोटे सोच लेते हैं हमारा ही क्या बिगड़ेगा। एक बार को हम कह सकते हैं कि छोटों की मजबूरी है, क्योंकि वो अनमैरिड हैं, वो छोटी उम्र होने के कारण बह गए। मगर उन महिला पुरुषों से पूछा जाए जो कि शादीशुदा है, सब कुछ होते हुए अपने आप को अंधकार में धकेल रहे हैं। अरे सबसे पहले तो उन लोगों को समझना चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन भी उनका अनुकरण ना करे कि उन्होंने गंदगी की है। आने वाली जनरेशन उनका अनुकरण कर रही है, उनका कुछ नहीं बिगड़ा तो हमारा क्या बिगड़ेगा। माता पिता को बच्चे धोखा देते हैं, माता पिता अपनी ज़मीन बेच करके अपना परिवार में जो है खर्चों को कम करके अपने बच्चों पर पैसा खर्च करते हैं, और बच्चे इस प्रकार से धोखा देते हैं। अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, अच्छे से जो है अपने ज्ञान को नहीं बढ़ाते हैं, और अज्ञानता में लिप्त होकर के अनैतिक कार्यों को अंजाम देते हैं, और जिसके कारण दुनिया भर की घटनाएं घटित होती हैं। कहा जाता है वहाँ लड़की के साथ जो है ये हो गया, वहाँ लड़के के साथ ये हो गया। अरे क्यों हो गया? बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास क्यों नहीं होता? कॉलेज अच्छे से ध्यान क्यों नहीं देते? माता पिता अच्छे से ध्यान क्यों नहीं देते अपनी संतान पर? एक बार को मान लीजिए कि माता पिता अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों के साथ साथ नहीं फिर रहे हैं, कॉलेज में दूर बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या कॉलेज के अध्यापकों को, कॉलेज मैनेजमेंट को नहीं दिखता कि तुम्हारे कॉलेज में चल क्या रहा है? उनकी तो सब कुछ देख रेख में होता है, कैमरे लगे होने चाहिए मेन गेट पर भी, और कम से कम जो हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं वहाँ पर कैमरों की सुविधाएं होनी चाहिए। क्यों नहीं होते वहाँ कैमरे? ताकि इस प्रकार की घटनाओं को पकड़ा जा सके और उनमें सुधार किया जा सके। अब मैं ये कहता हूँ कोई भी धर्म खतरे में नहीं है, यह हिंदुस्तान है, यहाँ सभी को पूरी आज़ादी है।
इन सभी चीज़ों में सुधार कर लें, अपने अंदर नैतिकता का विकास करें, जीवों पर दया करें, गौ माताओं का विशेष ध्यान रखें। जो लोग गौ माताओं को दूध पी पी कर छोड़ रहे हैं, समाज को में गंदगी ला रहे हैं, समाज में एक तरह से अत्याचार को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे लोगों का विशेषकर पड़ोसी जो है ध्यान रखें कि यदि कोई गौ माता को छोड़ता है दूध पीने के बाद या उसकी संतानों को छोड़ता है दूध पीने के पश्चात, तो उन लोगों की FIR लोग जाकर के पड़ोसी जाकर के थाने में करें, ताकि उन्हें दंडित किया जाए, उन पर दंड किया जाए और उन्हें सज़ा भी हो, ताकि इस प्रकार के कार्यों को बढ़ावा ना मिले। दुनिया भर के गौ माताएँ और उनकी संतानें जो हैं आज समाज में दुर्दशा को जो है प्राप्त हो रही हैं और आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त हो रही हैं। किसी का पैर कटा हुआ है, किसी के गोडे कटे हुए हैं, किसी का धड़ कटा हुआ है। दुनिया भर के अत्याचार गौ माताओं पर हो रहे हैं। किसानों ने अपने खेतों में ब्लेड के तारों को लगाया हुआ है, इन तारों पर विशेष रूप से जो है प्रतिबंध लगे। ब्लेड का तार ऐसा होता है जहां यदि पशु को लग जाए, ये मान लीजिए कि वहां जो है टाँके भी लगाना संभव नहीं है। वो इतना गहरा घाव देता है कि हड्डी तक पार कर देता है, हड्डी को भी काट देता है। इस प्रकार पशु जो है तड़प तड़प के अपने जो है प्राण दे देता है। जंगली जीवों की समस्या हो सकती है, मगर जंगली जीव इतना हानि नहीं पहुंचाते जितना कि आजकल गौ माताओं का प्रकोप हो रहा है। गौ माताओं को छोड़ देते हैं लोग, जो कि अपने बचाव में दल के रूप में रहती हैं, और दल के रूप में रहने के बाद जो है जहाँ जिस खेत में बढ़ती हैं वहाँ पर छोटी छोटी फसलों को तबाह कर रही हैं, जिससे कि किसानों को बहुत ज़्यादा हानि हो रही है। दूध पिया किसी ने, गौ माता को छोड़ा किसी ने, और भुगत रहा है कोई और। इसलिए विशेष रूप से इन पर प्रतिबंध लगे। जितनी भी गौ माताएँ ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में घूम रही हैं, उनको जो है गौशालाओं में भर्ती किया जाए और उनकी जांच की जाए कि वह गौ माताओं को, उनकी संतानों को किस किस पुरुष महिला मतलब किस किस किसान ने छोड़ा है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान, सभी को जो है सज़ा का हक है। इस प्रकार के कार्य करने पर, इस प्रकार के कृत्य करने पर उन पर जो है उनकी जांच हो और जो पकड़ा जाए उस पर दंड हो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, यदि आप एक को पकड़ेंगे और एक की जांच आपको प्राप्त हो गई, तो एक के साथ आपको 10 अपने आप खुल जाएंगे। वो कहेगा कि उसने भी छोड़ा है। मैं कहता हूं 10 आपको तुरंत प्राप्त होंगे और उनको उन गौ माताओं को सौंपा जाए, और यदि वो लेने से इनकार करें तो उन पर दंड किया जाए और उन्हें ज़बरदस्ती गौ माताओं को सौंपा जाए, क्योंकि उन लोगों ने उनका दूध पिया है, उनका जो है उन पर अत्याचार किया है। उन्हें विशेष रूप से दंड दिया जाए और गौ माताओं को उनको वापस सौंपा जाए, और किसानों को जो है इससे जो है काफ़ी हद तक सहयोग मिलेगा। और मैं किसान भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अपने खेतों से ब्लेड के तारों को हटा दें। यदि बाड़ लगानी है तो लकड़ी की बाड़ लगाएं, पर इस प्रकार के ब्लेड के तार या कांटे के तारों को अपने खेतों से हटा दें। इससे हमारा समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान तभी है जब हम जो हैं गौ माताओं को छोड़ने वाले या उनकी संतानों को छोड़ने वालों पर कार्रवाई कराएं, और कार्रवाई कोई और नहीं करेगा, गवर्नमेंट नहीं करेगी। इसके लिए हम लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा। हम लोगों को जो है जागरूक होने के लिए सबसे पहले जितनी भी गौ माताएँ आपके क्षेत्र में घूम रही हैं, उनको सबको गौशाला में भर्ती किया जाए। गौशालाएँ जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों के सहयोग से खुल सकती हैं। गवर्नमेंट से जितनी सुविधा मिले उतनी लीजिए, बाकी जो है आपस में चंदा कर करके जो है गौ माताओं के लिए एक अच्छा स्थल तैयार कीजिए, जहां गौ माताएं सुकून के साथ अपना जीवन यापन कर सकें और उनका उचित भरण पोषण हो सके। कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं कहता हूं, जितनी आपकी फसलें तबाह हो रही हैं, जितना आप रखवाड़ में समय अपना गंवा रहे हैं, वो आपका बच जाएगा और फसल आपको परिपक्व प्राप्त होगी। उसका यदि आप 10% भी गौशाला में दान कर देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपकी फसल छोटी छोटी तबाह हो जाती है तो ये मान लीजिए कि आपका 100% फसल ही सत्यानाश हो गई। यदि आपकी 100% फसल जाने से आपको हानि नहीं लग रही है तो मैं कहता हूँ कि 10% देने से क्या हानि होगी। हिंदू धर्म सुरक्षित रहेगा। हिंदू धर्म में जो पूजनीय गौ माताएँ हैं वो सुरक्षित रहेंगी, और इससे जो है समाज पर
ऊपर वाले की जो है मेहर बनी रहेगी। यदि इस प्रकार के अत्याचार बढ़ते रहे, यदि यही दशा रही, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि हिंदू धर्म को मुस्लिम धर्म से खतरा नहीं है, गौ माताओं से खतरा होगा, क्योंकि इनका अभिशाप समस्त हिंदू धर्म को झेलना पड़ेगा। समस्त हिंदू धर्म को झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये झूठे ढंगोसले से काम नहीं चलता है कि गौ माता पूजनीय है। कहने मात्र से काम नहीं चलता है, पूजने से काम चलता है। और ये पूजा नहीं है जो आज गौ माताओं की दशा इस समाज ने की है। और ये ज़्यादा अत्याचार जो है हिंदू धर्म ने ही किया है, क्योंकि गौ माताओं को जो रखा है हिंदुओं ने ही रखा है, और हिंदुओं ने ही पूजा, और हिंदुओं ने ही गौ माताओं पर अधिकतर अत्याचार किए हैं। यदि कोई मुस्लिम गौ माता को काटता है तो वो एक बार में काट देता है, मगर हिंदू जो है उसको तिल तिल करके काट रहा है। उस पर मुस्लिम लोगों से भी ज़्यादा अत्याचार हिंदू धर्म कर रहा है। इसलिए इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। गौ माताओं के लिए सुरक्षित स्थलों का निर्माण होना चाहिए। गौशाला का नाम होता है जिसमें गौशालाएं निर्मित होनी चाहिए, और गौशाला में गौ माताओं को विशेष ध्यान रखा जाए समाज द्वारा, सरकार द्वारा। जितना भी सरकार सहयोग कर सके उतना सरकार करे। बाकी जो है ग्रामीण लोग जो हैं आपस में चंदा दे करके सहयोग करें, ताकि गौ माताओं की यह दशा ना हो जो आज के समय में हो रही है। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, समाज ऊपर को उभरेगा। यदि इस प्रकार की दरिंदगी होती रही तो समाज गड्ढे में जाता रहेगा। अपने संतानों में आप अच्छे गुणों का विकास करें, नैतिक मूल्यों का विकास करें, और अपनी इस जो सोच है इसमें सुधार कर लें, और गौ माता के साथ अत्याचार ना करें। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में ना घुसें, ये कुछ नहीं होता है। आज के समय में वो पहला समय चला गया जब अत्याचार होते थे, एक दूसरे को दबाते थे। अब वो समय नहीं रहा है। अब हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार परिपक्व है। जो आपस में लड़ कर मर रहे हैं वो अपनी रंजिश के कारण हो रहे हैं अधिकतर केस। कोई भी हिंदू या कोई भी मुस्लिम एक दूसरे को बिना वजह नहीं सताता है। वजह समाप्त कीजिए और भाईचारे के साथ सभी धर्म मिलकर रहें। इसमें ही भारत की भलाई है। और अपने आंतरिक जितनी भी लड़ाइयाँ हैं देश के अंदर की, उसको जो है सुलझाइए, सुलह कीजिए। जितना सुलह करेंगे, जितना सुलझाएंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। बाकी जो देश जो हैं आप पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देश मजबूत होगा। देश मजबूत तभी होगा जब हमारे अंदर आपस में भाईचारा होगा, सभी धर्म मिलकर रहेंगे। सभी धर्म जो हैं जब मिल के रहेंगे तो देश का विकास होगा। और जब देश विकासशील होगा, देश में विकास होगा, देश विकसित होगा, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि देश को मजबूती प्राप्त होगी। जितने भी हमारे राजनेता हैं, जितने भी ये धर्म की राड आपस में बांट रहे हैं हिंदू मुस्लिम करके, ये लाभ उठा रहे हैं। देश का विकास ना हो करके उल्टा इनका विकास हो रहा है। जितने भी नेता हैं, चाहे कोई कांग्रेस पार्टी है, चाहे समाजवादी है, चाहे बसपा है, चाहे भाजपा है, चाहे कोई सी भी पार्टी है, मैं कहता हूँ सभी पार्टियों में भ्रष्ट नेता हैं। इन नेताओं के चक्कर में ना आए। अपने क्षेत्र में सबसे अच्छा जो नेता हो आप उसको चुने, चाहे वो कोई सी भी पार्टी का हो। मिलीजुली सरकार भले ही बने, मगर सरकार में जितने भी नेता हैं वो साफ छवि के होने चाहिए, तभी देश का विकास संभव है। और जब ही जो है विकास देश में होगा और देश जो है मजबूती को प्राप्त करेगा। मोदी सरकार ने सबसे बड़ा जो काम किया है, सबसे गलत काम, सीमा पर जितने भी हमारी तीनों सेनाएं हैं उसमें अग्निवीर भर्ती करके किया है। नौजवानों की जो है कंडीशन बिगाड़ दी है। 4-4 साल की नौकरियां कर दी हैं, जो कि गलत है। और उचित वेतन नहीं है। जैसे आज पाकिस्तान की सीमा से जो है सीमा आई है नेपाल के रास्ते होते हुए, मैं कहता हूँ इस प्रकार से आतंकवादी आएंगे, क्योंकि जब हमारी सीमा पर अच्छे प्रहरी नहीं होंगे, अच्छी तनख्वाह वाले प्रहरी नहीं होंगे, वो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को शरण देंगे। क्योंकि जब भरपेट किसी को नहीं मिलता है तो वो भंडाई करता है। जब आप देख लीजिए, जब एक एसडीएम निर्लज हो सकती है, जिसको हर तरह की सुविधाएं हैं और अच्छे वेतन पर है, अच्छे ओहदे पर है, जब वो गलत हो सकती है, तो एक आम सिपाही जिसका उचित वेतन भी नहीं है वो क्या नहीं कर सकता। इसलिए अपने संतानों के लिए, संतानों के हित को देखते हुए, अपनी नई जनरेशन के हित को देखते हुए समाज इस गवर्नमेंट का इस
कार्य का विरोध करें और अच्छे सैनिकों की भर्ती कराए। इस अग्निवीर पद को जो दिया है गवर्नमेंट ने, नाम अग्निवीर दे दिया है। अग्निवीर कहें कि अग्निवीर रहेंगे जब उनको उचित वेतन नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ आतंकवादियों का बढ़ावा मिलेगा, देश जो है कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि सीमाएं कमज़ोर है तो देश ऑटोमेटिक कमज़ोर हो जाएगा। हथियारों के सामने सब कुछ झुकता है। देश को सुरक्षित करना है तो इस गवर्नमेंट की इस नीति का विरोध करें जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। यदि 2024 में भाजपा को बाहर किया जाए तभी आने वाली जो सरकार है वो इसमें सुधार करेगी। यदि भाजपा सरकार रही तो निश्चित रूप से इसको सही ठहराया जाएगा और देश में ये कहता हूँ कि देश में आतंकवादी घुसेंगे और यही नीति रही तो देश का सत्यानाश ये नेता अवश्य करेंगे, भाजपा पार्टी अवश्य करेगी। भाजपा इसमें सुधार कर ले 2024 से पहले, तभी 2024 में भाजपा आने के लायक होगी। यदि भाजपा इस कार्य में सुधार नहीं करती है तो निश्चित रूप से जनता को भाजपा को धिक्कार देना चाहिए, नकार देना चाहिए। भाजपा को इस पार्टियों में रहने का या चुनाव में आने का कोई अधिकार नहीं है यदि इस प्रकार की नीतियां भारत में लाती है। जय हिंद, जय भारत। सुधार करें, देश का विकास करें। देश के विकास के विषय में जनता को स्वयं सोचना है। लोकतंत्र है, नेताओं का तंत्र ना बढ़ने दें। नेता अपनी मनमानी करें, ऐसा ना करें। मिलीजुली सरकार होगी तभी जो है इस देश का विकास होगा। यदि एक पक्ष इस प्रकार की सरकार रहेगी, मैं कहता हूँ वो जो है घमंडी सरकार होगी और जो है अत्याचार करेगी, अपनी मनमानी करेगी। इस प्रकार की मनमानियाँ बिल्कुल भी कतई ठीक नहीं हैं। आप देख सकते हैं आने वाली जनरेशन के साथ इन्होंने कितना बुरा किया है। 4 साल की नौकरी कर रहे हैं। 4 साल की नौकरी करने के साथ साथ आप देख सकते हैं केवल उनमें से 25% को आगे रखा जाएगा, परमानेंट किया जाएगा, 75% को आप वापस भेज दिया जाएगा, चाहे वो कितना ही अच्छा काम करें। इसलिए अच्छे वेतन की नौकरी तभी सरकार देगी जब सरकार का आप विरोध करेंगे गलत नीतियों पर। सरकार की गलत नीतियों का विरोध करें ताकि 2024 में आने वाली सरकार इस प्रकार के कृत्य ना करे, ना दोहराए। देश के विकास के लिए जनता को जागरूक होना होगा। जनता जो है अपने देश का विकास करे। इन 2-4 कामों को अच्छे से कर लीजिए, मैं कहता हूँ निश्चित रूप से देश का विकास होगा और देश मजबूत होगा, देश मजबूती को प्राप्त करेगा और ऐसे भ्रष्ट सरकारों का अंत होगा। जय हिंद, जय भारत। ध्यान रहे, देश का विकास आपके हाथ। जय हिंद, जय भारत।